हमने बात करा था इसमें 5 पिलर्स को लेके कि हम किस पिलर्स के ऊपर काम करेंगे, राइट। सो 5 पिलर्स में क्या क्या थे हमारे कि टैब ऑप्शंस हो गया अपना, जितने भी टैब हैं उसके ऊपर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसको हम लोग टैब ऑप्शन बोलते हैं, राइट। सो ये पिलर्स था हमारा। पिलर्स के बाद एक एक करके बताइएगा ताकि हमारा क्रॉस क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। सेकेंड, हाँ, मैं जिनसे पूछूंगा उनको बताना। प्रेरणा, इन बिल्ड कस्टम लिस्ट क्या होती है? कौन कौन से हैं इन बिल्ड कस्टम लिस्ट में? जैसे मंथ्स हो गए, डेज हो गए, वीक्स हो गए। दो ही है, दो के फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है, वीकडेज का नेम और मंथ का नेम, राइट। एक और जिसको हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएशन बोलते हैं, महेश। सिस्टम के अंदर ऐड करके ताकि हम जब भी कोई वर्ड लिखें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। एग्जैक्टली, कस्टम लिस्ट क्रिएशन ये था कि जैसे हमारी इनबिल्ट लिस्ट होती है जो हमें वीकली मंथली रिपोर्ट बनाने में हेल्प मिलेगा, वैसे अगर हमने अपने प्रोडक्ट का या सिटी का या कंट्री का इस तरह का कुछ लिस्ट बना के रखा तो इन फ्यूचर में हमें 10, 20, 50 मिनट तक, 1 घंटे तक हम टाइम रोज का सेव कर सकते हैं इस ट्रिक के जरिए रियल टाइम में। अभी एक मैम है, सीए है बाय प्रोफेशन, शी हैज़ मोर देन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनको कुछ जो बेसिक की चीज़ें बताया उससे बता रही थी कि मेरे को कम से कम 2 घंटे टाइम बचने लगा है। शायद फिजिकली भी रिक्वेस्ट की थी, ऐसे ऑनलाइन क्लास लेती हैं क्योंकि वो प्रीतमपुरा रहती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर 1-2 क्लास में फिजिकल तो आपको मिलाऊंगा, चूँकि आप हो ना उससे, तो एक बार मिलाएंगे आपको। वैसे आपको बता दूं, आकाश इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं बाय प्रोफेशन वो भी सीए थे, वन ऑफ द डायरेक्टर। उसमें 7 डायरेक्टर हैं, लिमिटेड कंपनी है, उसमें 7 डायरेक्टर है, वन ऑफ देम इज हेमंत। सो हेमंत इज माय स्टूडेंट, बट स्टूडेंट है बट मेरे से काफ़ी सीनियर है, बट उनके पास 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सीए पूरा उन्हीं के अंदर में पूरी टीम है, लगभग 70 लोगों की टीम, एमआईएस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, तो कभी कभी हम मिलवाते हैं। वो कुछ नहीं होता मिलने से, बस में एक मोटिवेशन मिलता है। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा एक्सचेंज तो होता ही है कि कैसे करना है, क्या करना। देखो, आपसे बढ़िया आपको कोई नहीं जानता, ये बात समझ लो, बट कोई आता है ना तो थोड़ा सा बेहतर लगता है। आपको पता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि कोई टीचर या अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि बच्चे किस डायरेक्शन में कहाँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा पता होता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत सीरियस होते हैं अपने काम के प्रति या पढ़ाई के प्रति, कुछ थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। सो दैट इज़ पार्ट, ठीक है। सो हमने कस्टम लिस्ट के बारे में बात करी थी, एक बात करी थी हमने सीरियल नंबर क्रिएशन के बारे में। अमरदीप आप बताएंगे सीरियल नंबर क्रिएशन। एक साथ मान लो 10 लाख चाहिए, तो क्या प्रोसेस है? फिल के अंदर था, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमने एक नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग? होम टैब के अंदर जाते हैं। होम टैब में फिल मिलता है, फिल के अंदर सीरीज है। यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर यू कैन क्रिएट हॉरिजॉन्टल सीरीज और वर्टिकल सीरीज। तो वर्टिकल के लिए कॉलम करना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे, स्टॉप वैल्यू में हमें जितना क्रिएट करना है उतना क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारा सीरियल नंबर, कस्टम लिस्ट, इनबिल्ट पिलर्स के बारे में हमने बात करी थी। आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें 90% चांस है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, बट रियल टाइम में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इस टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है? फ्लैश फिल। 2007 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, बट होपफुली 13 में मिल जाएगा।
पूरी गारंटी नहीं है कि है कि नहीं। 365 में तो है, 19 में है, लेटेस्ट वर्जन में है, 2021 में भी है, बट 13 में भी किसी ने बोला था कि है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि फ्लैश फिल होता क्या है, राइट। फ्लैश फिल होता क्या है कि सपोज मेरे पास एक डेटा है जो फुल फॉर्म में नाम लिखा हुआ है, लाइक दिस। ऐसा डेटा है, हजारों लाखों में आपके पास डेटा है, ऐसे 1 लाख डेटा दे दिया है और हमने बोला कि इस नाम को आपको ब्रेक करके देना है, टाइटल, नेम और सरनेम में ब्रेक करके देना है। क्वेश्चन इज कि हमें क्या करके देना है, डॉक्टर अलग करना है, ब्रजेश अलग करना है और आनंद अलग करना है। अगर कोई सोचो, अगर कोई बंदा ऐसे करके दे रहा है आपको और मैनुअल करने बैठ जाएगा, उसकी स्पीड 60, 70 या 100 भी रहेगा ना, 1 लाख डेटा में कम से कम उनको 1 महीने लगेंगे, है ना, 1 महीने लगेंगे। हाँ, नहीं, वैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, एक नाम को आपको ब्रेक करना है मैनुअली, जैसे हमने ब्रेक किया टाइपिंग करके, और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है, कंट्रोल ई। जब हम लोग पिलर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने मेन पिलर का बात किया है। यहाँ एक और पिलर है जिसको ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कीज। आपने सुना होगा स्पेशली कि शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट कीज मतलब आप कीबोर्ड का यूज करते हो और आप अपना टाइम, काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्ट कीज हमें आना चाहिए, और कीबोर्ड शॉर्ट कीज जैसे 500 से ज़्यादा है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 40 से 50 पे अगर कमांड हो गया, कमांड मतलब हैबिट में आ गया, जैसे कंट्रोल सी एक हैबिट में है हमारा, वैसे अगर हैबिट में आ गया शॉर्ट कीज तो आपका काम इसमें भी बहुत आसान होता है। इवन आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई जरूर नहीं है कि आपको माउस कीबोर्ड एक्सटर्नल मिलेगा। शॉर्ट कीज अगर आती है तो फास्ट कर पाएंगे, आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, लगता है कि बंदे को पहले से पता है। कई बार आप एक मेनू में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे तो ये लगता है जैसे कि मैनुअल कुछ कर रहे हो, वहीं पे आप शॉर्ट कीज का यूज करते तो लगता है कोई प्रोफेशनल कर रहा है। तो शॉर्ट कीज एक 6th पिलर के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि अच्छा ये क्या है कि ये कोई टॉपिक नहीं है कि मैं पढ़ा दूं और आप सीख जाओगे। दिस इज अ हैबिट। एक्चुअली शॉर्ट की हैबिट है, आपको आज सोचना है कि सपोज मेरे को ये डेटा कॉपी करना है तो हमें ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी नहीं करना है, सीधे आपको याद रखना है कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, और वही आपको हैबिट में लाना पड़ेगा शॉर्ट कीज के लिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैंने जो अभी फ्लैश फिल यूज किया है शॉर्ट कीज, तो इसका कोई प्रोसेस तो होगा नहीं। इसका प्रोसेस है कि ये होम टैब में जहाँ पे हमने फिल सीखा था उसी का आखिरी, अगर आपके वर्जन में, यानी जो एक्सेल आप यूज कर रहे हो, अगर आपके पास होगा तो यहाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुराने वर्जन में तो 100 नहीं 1000% 7 में नहीं है। 13 में एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी 365 में, 19 में, 2021 में, ये सब में है। तो यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, यानी इसी चीज़ का शॉर्ट कीज हुआ कंट्रोल ई। कहाँ जाएंगे, फिल और फ्लैश फिल में। हालांकि इस चीज़ को करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो गया। अगर आपको शॉर्ट कीज यूज है तो कंट्रोल ई, या तो होम टैब के फिल में जाके फ्लैश फिल, या तो एक जगह और होता है ये डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर देखो यहाँ पे फ्लैश फिल है ना, डेटा टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पे भी फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, आपको जहाँ से मर्जी करना है। अब मेहरौली जाना है, आप 2 व्हीलर से जाओ, 3 व्हीलर से जाओ, कैब से जाओ, जो मर्जी पैदल निकल जाओ, पहुँचना है तो पहुँचना है। हमारे पास एक ही काम के कई तरीके होंगे। अब आपको हैबिचुअली देखना है कि हम किस ऑप्शन को देखते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अमरदीप, आप उनके जान पहचान से हैं क्या नाम है, कमल? नहीं, अच्छा, उन्होंने कॉल किया था कि एक मेरा कलीग है जो कि अमरदीप है, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया आपके बारे में।
एक्सेंचर में कल ही उसका प्रमोशन हुआ था, उसने अपनी खुशखबरी बताने के लिए कॉल किया था कि एएम हो गया। हाँ, एएम हो गया तो हाँ, एक्सेंचर में एएम हो गया तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी सारे हैं, एचसीएल वगैरह में तो कम से कम 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अपने, जो कि बहुत हाई लेवल पे हैं, मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो यहाँ पे हमने ये बोला कि फ्लैश फिल को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं नोट्स की बात करूँ जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो फ्लैश फिल के लिए भी हमने एक अप्रोप्रिएट नोट्स बना रखा है। जैसे आपको मैं पॉइंट्स वाइज शुरुआती जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं या छोटे टॉपिक हैं, हर एक मेन टॉपिक पे हमने छोटे छोटे स्लाइड्स बना रखी है, और जिसकी स्लाइड्स नहीं बना रखी है उसकी 100% रिकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि सीट मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी किसी में सीट भी है, रिकॉर्डिंग भी है और ये नोट्स भी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्लैश फिल। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल ई का यूज किया है, डेटा टैब में जाके भी फ्लैश फिल का ऑप्शन है, होम टैब में फील्ड के अंदर भी जाके फ्लैश फिल का ऑप्शन। सो फ्लैश फिल क्लियर हो गया। फ्लैश फिल के बाद एक ऑप्शन होता है अपने पास कि मान लो कि आप 2007 यूज कर रहे हो, मान लो कि 2007 ही यूज कर रहे हो और काम यही करना है मेरे को, कि मेरे को फुल नेम दिया गया है और हमें ब्रेक करना है। तो आप तो ये बोलोगे कि सर फ्लैश फिल तो मेरे में है नहीं, लेकिन नहीं दबा सकते ना, क्योंकि कंट्रोल ई तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में होगा, क्योंकि फ्लैश फिल है ही नहीं तो कंट्रोल ई भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। 7 में कंट्रोल ई काम नहीं करेगा। So there is another option which is same, and this is called text to column. Text to column एक ऐसा फंक्शन है, ऑप्शन है, text to column एक ऐसा ऑप्शन है, टैब का ऑप्शन है, जिसके जरिए हम सेम वही काम करते हैं फ्लैश फिल वाला, यानी ब्रेक करने का। टेक्स्ट टू कॉलम यानी मल्टीपल कॉलम में ब्रेक करना। ये आज नहीं, एक्सेल के 20-25 साल पुराने वर्जन में भी ये ऑप्शंस थे। नहीं 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 नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस सीट पे हमने क्या जिक्र किया हुआ है। और बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा 200% ध्यान आपके स्क्रीन पे और पूरा 100% कान मेरे आवाज़ पे होने चाहिए, दैट्स इट। अगर कभी इधर उधर हिल भी गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग देंगे ही देंगे। तो लिखना नहीं है, सब चीज़ हम लिख के दे रहे हैं प्रॉपरली। लिखने का हैबिट अच्छा होता है, बट अभी नहीं, जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, उस समय आप एकदम बढ़िया से बना के अपने तरीके से आप नोट बनाना। अभी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर की तरफ है, इसीलिए हमने बैकएंड में सारी मेहनत कर रखी कि ये स्टेप लिखना ना पड़े आपको, नहीं तो आधा ध्यान तो हमें लिखने में ही चला जाता था। ठीक है, सो टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करना है। इसमें क्या होता है कि आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, डेटा सेलेक्ट करना है पहले। तो डेटा सेलेक्ट करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, जैसे बड़ा डेटा हो गया तो सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो सिंपली देखो, ए पे क्लिक कर दोगे तो ए वाला डेटा सेलेक्ट हो गया, बी पे क्लिक कर देंगे तो बी कॉलम में कोई डेटा रहेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, सी तो सी वाला। उसी तरह से अगर हमें रो वाइज करना तो 4th रो में जितना भी डेटा होता है सब सेलेक्ट हो जाता है। हमारे पास तो एक ही डेटा है, हमने क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है और एक ऑप्शन देखो यहीं पे मिलेगा, टेक्स्ट टू कॉलम मिला। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिलिमिटेड और एक होता है फिक्स विड्थ। दोनों का मतलब समझना है। अगर आप ब्रेक कर रहे हो किसी नेम को या टेक्स्ट को या किसी नंबर को, तो कोई ना कोई सेपरेटर जरूर होगा, या तो वो स्पेस हो सकता है, फिलहाल स्पेस है, दो वर्ड को अलग करने के लिए एक स्पेस सेपरेटर है, हो सकता है आपने कॉमा का यूज किया हो सकता है आपने सेमीकोलन का यूज किया हो सकता है आपने डैश का यूज किया हो सकता है आपने स्लैश का यूज किया हो। सो कुछ ना कुछ सेपरेटर होगा, दैट सेपरेटर इज कॉल्ड डिलिमिटर। उसको डिलिमिटर बोलते हैं और प्रोसेस को डिलिमिटेड बोलते हैं। समझ में आया? सो हमारा बाय डिफॉल्ट वैसे ये सेलेक्टेड होता है। सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछता है कि आप डिलिमिटर को सेलेक्ट करो। तो डिलिमिटर हमारा सेमीकोलन तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉमा तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा,
इन सबको नहीं भी सेलेक्ट करें, हम सीधे स्पेस पे क्लिक करेंगे तो देखो ब्रेक होता हुआ नीचे प्रीव्यू दिख रहा है, प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक होते हुए, देखो ऐसे था, इस पे क्लिक करते ये ब्रेक होते हुए दिख रहा है, यानी ये ब्रेक हो जाएगा और सिंपली इसको फिनिश कर देंगे तो हो गया, हमें यही तो चाहिए था। बट इस केस में एक प्रॉब्लम होगी, इस केस में ये फायदा था कि फुल नेम भी था और ब्रेक जो हुआ था वो अलग से कॉलम बना, बट ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें भी है ऐसा ऑप्शन। इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जब जाएंगे नेक्स्ट करेंगे, डिलिमिटर का यूज करेंगे तो डायरेक्ट फिनिश नहीं करके नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट। देयर इज ऑप्शन कॉल्ड डेस्टिनेशन, ये क्या लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन के सामने एड्रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एड्रेस में A1, यस A1, यानी बोलता है कि जो ब्रेक होगा यहीं पे होगा। मैं बोलूँगा कि नहीं जी ऐसा मत करो, इसको हटाओ, मेरे को यहाँ पे दो, या आप मेरे को यहाँ पे दो, या फिर यहाँ पे दे दो, तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो डेस्टिनेशन चेंज हो गया कि आपको ब्रेक जो करना है वो A1 पे नहीं करना है। तो जैसे ही B1 सेलेक्ट, डॉलर मतलब होता है फ्रिज, मतलब फिक्स्ड डेस्टिनेशन, और यहाँ से फिनिश करेंगे तो ये देखिए ब्रेक हो गया और सेम काम हो गया। बट फिर आपके जहन में एक बात आ सकती है कि जब सर टेक्स्ट टू कॉलम आप बता रहे हो कि 15-20 साल से ये चल रहा है, तो इसको लाने की क्या जरूरत थी। मतलब एक होता है ना कि हाँ, कि एक नया ऑप्शन क्यों लाया, क्योंकि देखो ये सिर्फ ब्रेक करने का काम करता है, जबकि ये जोड़ने का भी काम करता है। जोड़ने का काम करता है मतलब ये है कि किसी ने बोल दिया कि मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं और इससे हमें ये बनाना है, मतलब फुल नेम बनाना है, फुल नेम क्रिएट करना है हमें, राइट। अगर हमें फुल नेम बनाना है कोई बात नहीं है, आप क्या करोगे मैन्युअली वैसे लिखोगे पहला नाम और यहाँ पे आके Ctrl+E प्रेस कर दो, बन गया। मतलब ये एक्स्ट्रा फीचर है फ्लैश फिल के अंदर जो कि टेक्स्ट टू कॉलम में नहीं है। एक और फीचर मैं दिखाता हूँ, अगर आप कंपनी में जाते हो, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी कंपनी में कंपनी के डोमेन से उसकी ईमेल आईडी होती है। कंपनी की डोमेन से ईमेल आईडी का मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर ब्रजेश आनंद @gmail.com नहीं रहेगा, उसका रहेगा डॉक्टर ब्रजेश आनंद airtel.com या jio.com या jio.in, जैसा भी होगा .com या .in या .co.in, इस तरह का नहीं, वेबसाइट टाइप। सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल डोमेन। आपको पता है कि जीमेल वगैरह की वैल्यू नहीं होती है कॉर्पोरेट्स में। जब आप, अगर मैं आपको कोई प्रपोजल भेज रहा हूँ, अगर मैंने जीमेल से किया तो 50% चांस तो उसी समय बन जाता है कि प्रपोजल भेजने वाला बंदा प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल का मतलब होता है प्रोफेशनल ईमेल आईडी, और प्रोफेशनल ईमेल आईडी का मतलब होता है उस कंपनी का पर्सनल डोमेन। इसीलिए yahoo.com, sefi.com या gmail.com को प्रोफेशनल नहीं माना जाता, ये पर्सनल होता है। प्रोफेशनल के लिए जिस कंपनी में काम करते हो उसमें डोमेन बनाया जाता है। तो देखो कितना अच्छा बन सकता है, कितना जल्दी बन सकता है। मैंने डॉक्टर लिखा, बिना स्पेस का ब्रजेश लिखा, बिना स्पेस का आनंद लिखा। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी में किसी तरह का स्पेस यूज नहीं किया जाता है, इतना भी पता होगा। मैंने तीनों नाम को कंबाइन करके लिख दिया, लिखने के बाद @ लिखा और मान डॉट यूज होता है, अंडरस्कोर यूज होता है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है। सो स्पेस तो बिल्कुल यूज नहीं होता है। ईमेल आईडी और वेबसाइट में कभी नहीं यूज होता है स्पेस। तो डॉक्टर ब्रजेश आनंद @ जैसे हमारा डोमेन है analyticaledupoint.com। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसको एक अपना पर्सनल यहाँ का प्रोफेशनल ये मिले, अकाउंट में ईमेल आईडी मिले। सो देखो मैंने एक नाम ऐसे लिखा और Ctrl+E प्रेस कर दिया, देखा आपने क्या हुआ फायदा। ये सारी फैसिलिटी टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई हमें लेटेस्ट
एक्सेल यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फीचर नया लाया है माइक्रोसॉफ्ट ने तो कुछ सोच के लाया है। नहीं, आप देखो, आप फ़ोन में ही देखोगे कि हर एक 3 महीने 2 महीने पे एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। एक ओप्पो 8 आया तो उस पर 8 प्लस आ गया, थोड़े दिन के बाद 8 प्लस प्लस आ गया। उसमें कुछ नहीं करता है, कभी थोड़े थोड़े वर्जन चेंज करते हैं, कैमरा चेंज कर दिया, कैमरा का, हाँ, नहीं चेंज करेंगे तो मार्केट भी तो नहीं बनेगी ना। एक ही बार एक मारुति 800 बन गया, उसके बाद कोई आता ही नहीं फिर मार्केट में, नहीं तो फिर वो, हाँ नैनो हालांकि नहीं सक्सेस हुआ, इसलिए एक बार के बाद वो आगे नहीं चला, क्योंकि बहुत वीक गाड़ी था इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो खैर बड़ी गाड़ी है, नैनो का कंपेयर हम पंच से नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम में डिफरेंस क्या क्या है, सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि जो काम फ्लैश फिल कर सकता है वो काम टेक्स्ट टू कॉलम भी करता है, बट जो काम फ्लैश फिल कर सकता है वो टेक्स्ट टू कॉलम नहीं करता। टेक्स्ट टू कॉलम में सिर्फ हम ब्रेक करने का काम करते हैं, जबकि फ्लैश फिल में हम जोड़ने का भी काम कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 2 चैप्टर देखा, एक हमने फ्लैश फिल देखा और दूसरा टेक्स्ट टू कॉलम। और ये नहीं कि हम फ्लैश फिल हमें पता है तो टेक्स्ट टू कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंस है। घर में बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ यंग लोगों का रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है, नहीं है ना। कहीं ना कहीं आपके पास जैसे 7 है, आप तो फ्लैश फिल यूज कर नहीं सकते हो, बट ये तो कम से कम यूज कर सकते हो, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो दिस वे यू कैन यूज। तो कई बार हमें काम आ जाता है, कई बार हम फ्लैश फिल भूल ही गए, तो टेक्स्ट टू कॉलम ही सपोज याद है तो काम तो चलेगा। तो आना एक अच्छा ही ऑप्शन है, नहीं आने से छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। एक बड़ा छोटा सा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं? रिमूव डुप्लीकेट। ये तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे हमने कुछ नाम लिखे यहाँ, तो नाम जब लिखेंगे तो जब आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद देखो फिर से वो रिपीट होता है, तो इतना नाम तो डुप्लीकेट है ना इस डेटा में, और नाम क्या है लिखा हुआ? रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है उस डेटा में से डुप्लीकेसी को हटाना। तो हटाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपली सेलेक्ट योर डेटा। सेलेक्ट करने के बाद देखो डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाके देखो इसी फ्लैश फिल जहाँ पे था उसी के जस्ट नीचे या टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट राइट में। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि कोई मान लो नए जगह शिफ्ट हुए हो तो धीरे धीरे आपको उस लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा बगल में एक गली है जिसमें हमारा क्या कहते हैं सैलून वाला दुकान है, दूसरी वाली तीसरी वाली गली है वहाँ पे बहुत सस्ते में हमारा कोई सामान मिलता है, चौथी वाली गली में है जहाँ पे मंदिर है। तो धीरे धीरे आप समझते हो, तो अभी आपके लिए पूरा एरिया न्यू है, बट एंड ऑफ द डे आपको एक एक चीज़ पता चलने लगेगा कि डेटा के अंदर क्या है, फॉर्मूलाज के अंदर क्या है, डेवलपर के अंदर क्या है, पेज लेआउट के अंदर क्या है, राइट। सो धीरे धीरे आप हो जाएंगे और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। सो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया डेटा को। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ चले गए? रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में कुछ नहीं करना है, बस ओके करना है। ये आपको बता भी रहा है कि 7 डुप्लीकेट थे, 7 नाम था डुप्लीकेट जिसको डिलीट किया जा चुका है, और 16 नाम है जो यूनिक है और जो कि बचा हुआ है। सेम वे एक आध 2 एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमने संडे लिखा और ड्रैग किया, तो हमें पता है कि 7 यूनिक नाम हो सकता है ना, 8वां तो होगा नहीं, तो जो होगा वो डुप्लीकेट होगा। और यहाँ बात कर रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट की, तो हमने ओके किया तो ये बता रहा है 8। तो 8 क्यों बता रहा है, 7 क्यों नहीं बताया? नहीं, ठीक तो है, 8 डुप्लीकेट थे जो कि रिमूव किया जा चुका है, 7 जो है वो हमारा बचा हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च का नाम ड्रैग करूं और इसमें कहीं पे कोई डुप्लीकेसी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो कितने डुप्लीकेट थे और
कितना यूनिक बचा है वो दोनों आपको दिख जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सब बेसिक छोटे छोटे फंक्शन हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं एक्सेल के अंदर, जो हमें शुरुआती दौर में इसलिए जानना चाहिए, चाहे आप रियल टाइम में काम करोगे या इंटरव्यू दोगे, यहाँ से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे दिया डेटा, बोला कि हमें यूनिक डेटा चाहिए, वो नहीं बोलेगा रिमूव डुप्लीकेट, वो बोलेगा यूनिक डेटा चाहिए। मैंने उल्टा, तो यूनिक डेटा किससे मिलता है? रिमूव डुप्लीकेट से मिलता है। कभी बोला कि लिस्ट ही बना के दिखा दो, कभी बोलेगा कि इस तरह से सीरियल नंबर क्रिएट करके दे दो। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वैसे में क्या होगा कि जब हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो बहुत इजीली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट को लेके, है ना। सो यहाँ पे हमने सीख लिया कि रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। यही तो बोला था कि सेलेक्ट डेटा, डेटा टैब में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। बट देखो यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है। हमने तो सीधे रिमूव डुप्लीकेट किया और ओके कर दिया, हो गया था। बट नहीं, शॉर्ट कीज तो है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। इसको तो अभी शॉर्ट कीज को तो हम अलग, ये कुछ चीज़ें लिख रहा है कि इसका क्या मतलब है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम सिंगल कॉलम डेटा को डिलीट कर रहे हैं। जैसे मल्टीपल कॉलम डेटा हो, मल्टीपल कॉलम डेटा हो, तो मल्टीपल कॉलम डेटा पे रिमूव डुप्लीकेट बनाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। देखिए वहाँ पे हमने टॉपिक बनाया था रैंडम डेटा क्रिएशन, याद है? हमने बताया था ना कि रैंडम डेटा क्रिएशन क्या होता है। रैंडम डेटा क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन में हमने दो फंक्शन का यूज किया था एग्जैक्टली, एक रेंड और दूसरा रैंड बिटवीन। दोनों में क्या फर्क था? एक में हम होल नंबर जनरेट कर सकते थे और आप अपनी मर्जी से कर सकते थे, लिमिट आप सेट कर सकते हो 1000 से कितने दूर तक हमें, किस रेंज में हमें डेटा क्रिएट करना है, नहीं। और एक था जिसपे हमारी 0 से 1 के बीच में कंट्रोल नहीं होती है, वो फिक्स है कि वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। एक चीज और हमने सीखा था प्रीवियस सेशन के अंदर कि ये बार बार बदलता है, तो बदलने के लिए भी एक टॉपिक हमने सीखा था। सो दैट इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल अगर नहीं बदलेंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर या सिक्योरिटी का जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे ओटीपी वगैरह जनरेट करने के लिए इसका फीचर हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन मान लो कि हमें इस डेटा को फ्रीज करना है, फिक्स करना है, तब हमने उसको पेस्ट स्पेशल का यूज करना है। पेस्ट स्पेशल भी कल हमने बताया था कि कॉपी कर लेना, राइट क्लिक करना, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू करके ओके कर लेना। इससे क्या होगा कि हमारा पेस्ट स्पेशल हो जाता है। सेलेक्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू में जाके ओके कर लेना। तो इस पे भी हमने नोट्स आपको भेजा था पीछे कि आपको पेस्ट स्पेशल कैसे यूज करना है। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस को हमने बनाया है। सो कोई बंदा एक बार पढ़ ले, अगर वो 6 महीने के बाद भी रिवीजन करेगा तो 90% चीज़ रिकॉल कर सकता है। इतने साइंटिफिक और टेक्निकली इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल भी देख लिया और रैंडम डेटा क्रिएशन भी देख लिया। बट यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। जो बच्चे जॉब नहीं करते हैं उसका रोना एक होता है कि सर मेरे पास में डेटा नहीं होता है जिसके वजह से मैं बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाता। इस क्वेश्चन का सारा जवाब है यहाँ। आप जितनी मर्जी उतना डेटा तैयार कर लो, क्योंकि डेटा तैयार करने के लिए आपको डेटा फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास डेटा फील्ड में ज़्यादा होता ही नहीं है। एक फील्ड होता है जिसको हम टेक्स्ट का फील्ड बोलते हैं, एक फील्ड होता है जिसको हम नंबर बोलते हैं, एक फील्ड होता है जिसको हम डेट बोलते हैं, एक फील्ड होता है जिसको हम टाइम बोलते हैं, एक फील्ड होता है जिसको सिंबल बोलते हैं, और एक फील्ड होता है जिसको हम मिक्स बोलते हैं। दुनिया का जितना भी डेटा बना हुआ है इसी फील्ड से बना हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल
मैं आपका मान लो कि कोई एक डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे प्रैक्टिस डेटा में मैंने सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर ही तो होगा ना, 1 2 3 4 टाइप से एक नंबर ही तो होगा ये। तो सीरियल नंबर की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से मोबाइल नंबर की कैटेगरी में आता है। किसी चीज़ की प्राइस, चाहे कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो, एमआरपी हो, ये सारे किस में आता है? सैलरी हो गया, रोल नंबर हो गया, है ना। और कुछ बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, लोन नंबर हो गया, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज है। अकाउंट नंबर हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आएगा? नंबर में। तो नंबर फील्ड तो आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू, सबसे ज्यादा ये होता है। सेकेंड होता है टेक्स्ट, जैसे किसी बच्चे का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, नहीं कोर्स हो गया, कोर्स के अलावा एड्रेस नहीं आएगा, मैं बताऊंगा एड्रेस कहाँ आएगा। कोर्स हो गया, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है, जैसे कलर हो गया, नहीं बॉडी का कोई ऑर्गन हो गया, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आ जाता है? प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस कैटेगरी में आ गया हमारा टेक्स्ट। नाउ कम टू डेट। डेट में जहां पे डेट इन्वॉल्व हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा। फिर उसी तरीके से हमारे पास एक फील्ड आएगा टाइम, जैसे क्लास टाइम, मूवी टाइम, लंच टाइम, ब्रेक टाइम, ये टाइम वो टाइम, ये सारे क्या है? टाइम से रिलेटेड है। सिंबल, जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं या कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो बिना सिंबल का कभी पूरा नहीं होता है। जैसे @ से ईमेल कभी नहीं बन सकता, हैशटैग का जरूरत पड़ता है हमें, नहीं अंडरस्कोर का जरूरत पड़ता है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये जितना भी देखते हो ये सब किस कैटेगरी में आ गया? सिंबल। और मिक्स्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल एड्रेस और ईमेल आईडी होता है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिसके ईमेल में बिना @ बिना नंबर का होता है, नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे पास, जब आप रियल टाइम डेटा पे काम करोगे, दुनिया का कोई इंडस्ट्री का डेटा उठा लो, इससे बाहर है ही नहीं कुछ, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। डेटा का दुनिया इसी में सिमटा हुआ है, ठीक है। अब पता भी चल गया हमें, अब हमें प्रैक्टिस डेटा बनाने में आसानी होगी। मान लो मेरे को प्रैक्टिस के लिए 500 डेटा क्रिएट करना है। प्रैक्टिस के लिए 500 डेटा बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए। तो आप यस क्या बोला? आई हाँ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं। जो हमारी कंपनियां होती हैं, जैसे वो घर कार्ड से इशू किया और जो भी कंपनीज के अकाउंट से अमाउंट कट हो गया, तो उनके जो ये बने रहते हैं, लाइक बीपीए कॉल सेंटर इंडिया के वहाँ पर, तो वो लोग भी इनका डेटा जो होता है, अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड या एड्रेस को लेके सब कुछ ऑपरेट करते हैं, किसके कैसे यूज। एग्जैक्टली, तभी तो पता चलेगा कि अगर कभी फ्रॉड हो गया या कभी एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया या कभी कम पेमेंट हुआ, तब उसको बताया जाएगा कि देखो ये ट्रांजैक्शन आईडी है जो इस क्रेडिट कार्ड से इस तारीख को हुआ है और इसमें आपका 7000 कम पेमेंट आया है और इसमें ज़्यादा आ गया था। अगर आप रिवर्सल का रिक्वेस्ट देते हो कि ये तो हमारी 15,000 में बात हुई, बट आपने गलती से 1.5 लाख रुपए काट लिए, उसमें ज़्यादा जीरो लग गया गलती से, तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन आईडी के साथ कंप्लेन करोगे, तब ना वो क्रॉस चेक करेगा। अगर कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? सिर्फ एक चीज़ उसके पास नहीं होता, वो होता है पासवर्ड, ओटीपी, आपका कंट्रोल, उसका कंट्रोल आपके मोबाइल और आपके पास होता है, अदरवाइज डेटा होता है। मैं आपको एनसीईआरटी की डेटा दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में हमारे पास कितने बड़े बड़े लोगों का डेटा है, एमडी से लेके सीएमडी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजर, इंजीनियर, कितने लोग काम करते हैं। तो ऐसे कई डेटा है हमारे पास रियल टाइम में, बट वो रियल टाइम डेटा हम नहीं शेयर करते हैं आपको, बट उसमें थोड़ा चेंज करके हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे फ्यूचर में। चेंज करके मतलब उसमें से जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो हटा देंगे, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये सब हटा देंगे। नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, सब कुछ रहेगा, जिससे कि आप उस डेटा का मिसयूज़ नहीं कर सकते हो कभी, क्योंकि हमारे पास
एग्जैक्टली साइबर क्राइम में भी आ जाएगा। और मान लो कि आप किसी जॉब में हो और आपने ये सोच के मेरे साथ वो डेटा शेयर किया कि सर मेरे को हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं हेल्प करने के लिए आपके साथ आपने शेयर किया, तो मैं उसको मिसयूज़ तो नहीं कर सकता। इसीलिए ये हमारी डिग्निटी होती है कि इस चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं कि आपके डेटा को जो आपने मेरे साथ शेयर कर भी दिया रियल डेटा, तब भी पर हम किसी हालत में उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सर मोस्टली मैंने लक्ष्मी नगर साइड देखा है, जैसे एक इंस्टीट्यूट में गए हम क्लासेस लेने के लिए, वहाँ पर हम ले ली, जैसे हमारा रिजल्ट क्लियर आ गया, उन्हें पता चल जाता हमारा रिजल्ट क्लियर है भी या नहीं भी है, तो ऑटोमेटिक कॉल पे कॉल जाते हैं, मैसेजेस में मैसेज। एग्जैक्टली होता है ऐसा। ये को क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, वो डेटा बेचते हैं, भेज देते हैं। इसलिए आपका जो पूरा डेटा है, हमारे पास भी ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर डेटा चाहिए, बीटेक वाला, एमटेक वाला, एमसीए वाला, 12th वाला, बट उसमें से 95% तो एक तो फेक होता है, कुछ है जिसका अपना इंटरनल लिंक होता है जो डेटा निकलवा लेता है। वो एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, उसको आप रोक भी नहीं सकते हो कुछ भी। कुछ टीचर्स होते हैं जो एग्जाम के पेपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतना धांधली है। आप सेंटर पे पहुंचने से पहले बोर्ड पे नोटिस आ जाता है कि भाई आज का पेपर लीक हो गया, तो क्या पैर था क्वेश्चन को कि कोई टीचर ही तो होगा जो इसने लीक कर दिया होगा। 3 इडियट्स मूवी में देखा नहीं कि लीक करने के लिए उसकी कैटरीना, वो क्या नाम था, करीना कपूर ने ही वो किया, हेल्प किया। सो वही तो होता है एक्चुअली। कोई प्यार में करता है, कोई पैसे के लिए करता है, उसने प्यार में किया, बट कोई पैसे के लिए करता है कि भाई चलो ये पेपर लीक करने से मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो एक ही बार में ज़िंदगी संवर जाएगी। कहीं पकड़ा गए तो ज़िंदगी भर के लिए सरो, तो रिस्क लेता है लोग। एग्जैक्टली। सो आपके पास इस टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा माइंड से कि आप जितना मर्जी उतना डेटा बना सकते हो 2 मिनट के अंदर, जितनी मर्जी उतना। इसमें लिमिट ही खत्म हो गई। आज के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सर हमारे पास डेटा नहीं था, जो डेटा बनाना है वैसा डेटा बनाना। सो पहला मैं 500 का एग्जांपल देता हूँ। आप 5 लाख भी बना सकते हो, क्योंकि 5 लाख बनाने में सीरियल नंबर बनाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, वही 10 सेकेंड। तो 5 लाख बनाओ या 500 बनाओ, तो मैं छोटा बना रहा हूँ, एक एवरेज बना रहा हूँ 500 डेटा। हमें 500 डेटा बनाना है, जिसके लिए मैंने सीरियल नंबर 1 से 10 तक, तो हमारा पढ़ा हुआ चीज़ पीछे का काम आ गया। दूसरा है कि मान लो ये सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन में कौन किसका किसका नाम है, मीनाक्षी का नाम है सपोज, ये सब हमारे सेल्स पर्सन है। तो क्यों ये लगता है रियल टाइम, क्योंकि मीनाक्षी हो सकता है कि एक बार पहला जो बिल नंबर, ये सीरियल नंबर भी हो सकता है, बिल नंबर भी हो सकता है। बिल नंबर भी, पहला बिल जो है मीनाक्षी ने काटा, उसके बाद प्रेरणा ने, फिर एक कुछ और प्रोडक्ट होगा जो मीनाक्षी ने बेचा। तो हम प्रोडक्ट की बात करी तो मैं प्रोडक्ट एक लिखता हूँ, प्रोडक्ट का हमने बना के रखा है। आपको इसलिए बोला था कि कम से कम 10 लिस्ट बना लेना, ताकि जब आप प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाओगे तो ऐसा नहीं। देखो मीनाक्षी ने एप्पल पहले टाइम बेचा, बट कोई जरूरी नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट भी एप्पल ही बेचे। दूसरा देखो OnePlus बेचा, तीसरा बार कुछ। ये तो एक रफ डेटा है, प्रैक्टिस के लिए है, बट है रियल टाइम टाइप का दिख रहा है ना। आपको हमको पता है ना कि ये डेटा वो है, मैं बोलूँगा ये रियल का है और नाम किसी और का दे दिया आप लोगों का हटा के, तो आपको क्या पता चलेगा। तो डेटा का कोई हाथ पाँव नहीं होता है कि पहचान लेंगे कि ये मीनाक्षी है और ये रियल है। वो डिपेंड करता है उसका रियलिस्टिक पे, कि अगर उसमें एंट्री वगैरह सब रेलेवेंट हो तो रियल डेटा है, ऐसे ही मैंने डाल रखा है तो वो रेलेवेंट डेटा नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए डेटा है। सो हमने बिल नंबर डाला, सेल्स पर्सन का नाम डाला, प्रोडक्ट का नाम डाला, उसके बाद देखो डेट डाला। अब डेट क्या होता है, डेट की एक खासियत होती है कि देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा कि अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिखता हूँ तो आपको पता ही है कि सेम रिपीट होती है, ये बात पता है ना, पहले क्लास में हमने बताया था। उसी तरह से अगर कोई नंबर को लिखते हो तो वो सेम रिपीट होती है, ये एक्सेल का फीचर है, स्वभाव है। लेकिन अगर आप किसी डेट को लिखते हो तो ये इंक्रीज करता है 1 by 1। देखिए 1 by 1 ये इंक्रीज करता है, ये भी एक्सेल का फीचर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर टेक्स्ट और नंबर मिल जाए तो कुछ और ही करता है। जैसे कभी ऐसा हो ना लिखना, जैसे रोल नंबर
लिख के 1, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों मिल गया ना, तो मिलने के बाद ये इंक्रीज करता है। देखिए ये सब फीचर होते हैं एक्सेल के अंदर, ये इनबिल्ट फीचर है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सेल के एक फीचर ये कहता है कि टेक्स्ट सेम कॉपी होती है, नंबर सेम कॉपी होती है, डेट इंक्रीज करता है बाय 1 डे, और अगर टेक्स्ट और नंबर दोनों मिल दिया तो वो भी इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी है बट काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि अगर मैं डेट का रफ डेटा बना रहा हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2015 से लेना शुरू करें। अच्छा, कभी हैश दिखने लगे तो ये मत सोचना कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपको इसको स्पेस बढ़ाना है थोड़ा सा, ताकि इसको पूरा दिखे, और फिर ड्रैग करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने कोई एक डेट लिखी है, और अगर हमारे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में डेटा है, फिलहाल मैं हटा रहा हूँ कि नहीं है, देखो इस डेट वाले के लेफ्ट में भी डेटा नहीं है, लेफ्ट के इस डेटा के राइट साइड में भी डेटा नहीं है, इस पर डबल क्लिक करो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। जब डेटा लेफ्ट में या राइट में ना हो तब आपको ड्रैग करना पड़ता है आगे डेटा खींचने के लिए। अगर आपके लेफ्ट या राइट में डेटा होता, सपोज ये चीज़ें यहाँ नहीं होके इधर साइड होता, और ये चीज़ें इधर नहीं होके यहाँ पे होता, तब अगर डबल क्लिक मारोगे तो देखो वहाँ तक अपने आप फीड कर दिया। समझ में आए? यानी कि एक बार आपने सीरियल नंबर बना दी 5 लाख तक, और एक डेट लिख के डबल क्लिक मारोगे तो अपने आप एक डेट बढ़ा दिया, ऐसे बना दिया। तो आपका देखो डेट वाला कि 2015 में 1 जनवरी से डेटा शुरू होके एज पर डेटा ये 14 मई 2016 तक का अपने आप एक डेट डल गया। बट ये थोड़ा इररिलेवेंट लगता है, एकदम से लग रहा है कि एक दिन में एक ही सेल हुई है, कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर एक दिन में एक सेल हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में कभी 5 सेल हो जाए, कभी नहीं हो, जो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। बट चलो रियलिस्टिक नहीं, यहाँ तक तो रियलिस्टिक लग रहा था, बट ये वाला रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे एक तरीका और बता रहे हैं, और वो तरीका कोई नया नहीं है। इसमें क्या करेंगे, रैंड बिटवीन का यूज करेंगे, और रैंड बिटवीन में आपको पहली डेट जो लिखोगे वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना। सो पहली डेट, मान लो एक डेटा हम लाना चाह रहे हैं जो 1 जनवरी 2015 से है, 15 से स्टार्ट हुआ है हमारा बिजनेस, और कॉमा या फिर और आगे का बढ़ा देते हैं 2020 कर देते हैं। 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है तो ये पहली डेट होगी, कॉमा डाल के, जैसे 2 नंबर डालते थे वैसे 2 डेट डालना है, डेट को डबल कोटेशन के अंदर डालना है। तो दूसरी तारीख आज तक का दे देते हैं। तो आज क्या है हमारा 20th ऑफ अगस्त 2022 है, ठीक है। हमने 2 डेट डाला, इसके बावजूद भी एंटर करेंगे तो ये नॉर्मली नंबर आता, ध्यान देंगे। वही काम मैं बाहर कर रहा हूँ, देखिए बाहर कर रहा हूँ, वही सेम काम कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2015 से लेके मान लो कोई भी एक डेट दे दिया, 15 जून 2022 तक का डेट दे दिया, तो एंटर करोगे तो ये एक नंबर देता। सो इस नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरल दिख रहा है आपको, इस जनरल को हटा के आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लॉन्ग डेट यानी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ डेट पहले ही हमने यूज कर लिया था तो वो फॉर्मेटिंग डेट में चला गया, लेकिन नंबर आए तो याद रहे ये काम करना है जो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, बिल नंबर क्रिएट कर दिया, सेल्स पर्सन का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, डेट डाल दी। अब इसकी प्राइस भी डाल देते हैं कि कितने में बिका है, इसका नाम सेल्स प्राइस डाल देते हैं। इस तरीके से हम लोग एक प्रैक्टिस डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप बड़े से बड़े इस पे वी लुकअप, एच लुकअप, फाइनेंशियल एनालिसिस, गोल सीक, डेटा टेबल, फॉर्मूलेज, फंक्शन सब लगा सकते हैं इस पे, राइट। सो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, अगेन रैंड बिटवीन। मान लो 1000 रुपये से लेके 10,000 के कुछ हमने नंबर डाले हैं, और फिर से वही है कि बार बार ना बदले, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको
फ्रीज कर दूंगा। नॉर्मली लोग नाम और नंबर दोनों पूछते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास क्लाइंट का मोबाइल नंबर है। देखिए एक चीज़ और सिखा रहे हैं कि सपोज आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि बिल नंबर के बाद हमें क्लाइंट का मोबाइल नंबर चाहिए, तो राइट क्लिक और इंसर्ट करने से एक रो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्लाइंट मोबाइल नंबर मैंने लिखा, राइट। आप बता सकते हो कि मोबाइल नंबर कैसे क्रिएट करेंगे? रेंट बिटवीन, ये भी तो नंबर है, तो इतना रेलेवेंट डेटा लगेगा देखने में आपको। जैसे हमने डाल दिया मान लो 9224262810 224262810, इतना रेलेवेंट ये सारे नंबर लगेंगे जैसे कि रियल में ये मोबाइल नंबर है। मतलब आप 5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 6 लोगों को ये भेजेंगे कि ये कहीं से डेटा मेरे पास आया है, तो किसी को ये नहीं बिलीव होगा इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं डाल रखा है। हाँ, ये जो आपने अभी बोला था ना कि डेटा बेचता है लोग, उसमें यही करता कि 1000 रियल डेटा दे देगा, 5-7 हज़ार डेटा ऐसे क्रिएट करके भेज देगा, बट आपसे तो 10,000 का पैसा लेगा। और वो जब आप उससे बोलोगे कि डेमो के लिए डेटा दो, तो रियल वाला 5-10 नाम देगा, और बाकी बीच बीच में डाला रहेगा। अब आदमी सोचता है कि चलो 10 से बात हो रही है तो अगला ठीक ही होगा। तो ऐसे खूब फ्रॉड बैठे हुए, एक से एक फ्रॉड बैठे हैं, अपने अपने हिसाब से माइंड लगाते। बट यहाँ पे हमें तो प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए, फिर डेटा बार बार बदलेगा, इसलिए कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। तो इस तरीके से देखा कि आज हमने कैसे बहुत सारा काम किया है, छोटा 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 छोटा। तो हमारी कल भी क्लास है, और कल हम जब मिलेंगे तो अगर कोई डाउट रहेगा तो पहले डाउट सेशन पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।